हमने लास्ट लेक्चर में डीकम्पोजिशन रिएक्शन सीखा था, राइट। अब यहाँ पे उसके क्वेश्चंस दिए हैं, देखो कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में ये सॉल्यूशन यूज होता है जिसका नाम एक्स दिया है। तो नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। वाइट वॉशिंग में जो यूज होता है वो सब्सटेंस का नाम लिखना है और उसकी फॉर्मूला लिखना है। तो हमें पता है कि वाइट वॉशिंग हमने आगे रिएक्शन देखे उसमें देखा था। तो वाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, तो तुम्हें याद रखना है कि वो कैल्शियम ऑक्साइड, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और उसकी फॉर्मूला है CaO। नाम कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्मूला CaO। ये वाइट वॉशिंग वाला सब्सटेंस है एक्स, उसका नाम होगा CaO और उसकी फॉर्मूला CaO और नाम कैल्शियम ऑक्साइड। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1। एक्स का रिएक्शन देना है अबाउ विथ वाटर, उसका वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा वो बताना है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो थोड़ा विगरसली मतलब स्पीड में करेगा रिएक्शंस एंड क्या बनाएगा, तो वो स्लैक्ड लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, स्लैक्ड लाइन। यहीं लिख देता हूँ मैं, देखो CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ये थोड़ा विगरसली स्पीड में करेगा और बनेगा CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस फॉर्म प्लस हीट, ये प्रोड्यूस होगा जो हमने आगे देखा था, राइट। तो ये इसका आंसर है सेकंड वाले क्वेश्चन का। कि ऊपर जो क्वेश्चन था वो सब्सटेंस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसकी फॉर्मूला लिखनी है, तो ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, राइट। फिर आगे क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। हमने एक्टिविटी देखी थी, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रखी थी हमने, तो दोनों पे गैस इवॉल्व हुए थे। एक में डबल क्वांटिटी में गैस इवॉल्व हुआ है, तो वो क्यों होता है, तो वो दोनों गैसेस थे, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का किया था, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन सेपरेटली ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दोनों सेपरेटली हमें ऑब्टेन होते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। वाटर बनता कैसे है, ऐसे देखो, वाटर ऐसे बनता है कि H2O, तो हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 पार्ट्स होता है। तो 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, हैंस 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स गैस इज 1 टेस्ट ट्यूब एंड 1 पार्ट्स ऑफ द ऑक्सीजन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब पे हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स इवॉल्व होते हैं, उसकी कंपैरिजन में दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन का एक ही पार्ट इवॉल्व होता है, क्योंकि ये H2O है, राइट। इसमें H डबल होता है ऑक्सीजन से। गैस इन अनदर टेस्ट ट्यूब आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हैंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर ऑब्टेन इन द रेशियो। ये दोनों का जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 बाय वॉल्यूम। क्या होता है, बाय वॉल्यूम। के वॉल्यूम इसका डबल होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, राइट। तो ये 3 क्वेश्चंस थे, ये याद रखने 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। अब इसके बाद आगे हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, हमने पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सीखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ भी इसका नाम दिया है डिस्प्लेस, मतलब किसी के प्लेस को डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस करना मतलब चेंज करना। तो ये रिएक्शन में वही होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एक एक्टिविटी है 1.9। देखो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 आयरन नेल्स, नेल खीली होती है और लेने ऐसे 3, और उसको सैंड पेपर से रब कर देना है। सैंड पेपर मतलब कांच पेपर से उसको घिस के रब कर देना है। क्यों रब करना है, उसके ऊपर जो काट होता है मतलब आयरन ऑक्साइड होता है उसे रिमूव कर देना है, राइट। रिमूव करने के बाद क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है ऐसी, ये टेस्ट ट्यूब ऐसी 2 लेनी है और उस पर एक पे A और दूसरे पे B मार्क करना है, राइट। कैपिटल A और कैपिटल B। टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
और उसमें क्या लेना है 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, मतलब दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml क्या लेना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। अब क्या करेंगे देखो, तो टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। 2 आयरन नेल से उसको टाई कर दिया थ्रेड से, फिर उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया, मतलब डुबा दिया। और वो कितनी मिनट करना है, अप्रॉक्स 20 मिनट्स करना है ऐसे, राइट। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन, 3 नेल थी तो एक नेल को बाहर ही रखना है कंपेरिजन के लिए, राइट। फिर उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद क्या करना है, उसे निकाल लेना है, जो अंदर कॉपर सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाली थी वो नेल को। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए एंड बी में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ना वो ब्लू होता है। अब ये एक्टिविटी हमने टेस्ट ट्यूब के साथ की 2 नेल डालने के बाद में एक्टिविटी 20 मिनट्स तक करने के बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में बी और ए दोनों में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, उसकी इंटेंसिटी देखनी है। क्या देखना है, इंटेंसिटी देखनी है कि उसकी इंटेंसिटी में क्या चेंजेस होते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ अ केप्ट असाइड। फिर उसके बाद क्या करना है, कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स, नेल्स का कलर जो बाहर एक नेल रखी थी उसके साथ ये नेल का कलर भी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसमें होगा क्या, देखो तो सबसे पहले तो जो आयरन नेल होती है ना वो अंदर जो हमने रब करके डाली थी वो क्या हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी, ब्राउनिश बन जाएगी, मतलब उसके ऊपर लेयर बन जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगी, राइट। फिर दूसरा क्या होगा, तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, मतलब वो लाइट ब्लू हो जाएगा। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ना वो लाइट कलर हो जाएगा, इससे लाइट हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। फिर इसमें क्या होगा, तो इसमें रिएक्शंस होते हैं। क्यों ऐसा हुआ, तो इसमें रिएक्शन हुआ। क्या रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन किस किस के बीच में हुआ, तो एक तो आयरन नेल है, राइट। तो आयरन नेल मतलब होता क्या है, देखो आयरन नेल मतलब होता है Fe सॉलिड, Fe सॉलिड प्लस हमने क्या लिया था टेस्ट ट्यूब में CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन लिया था, राइट। ये कॉपर सल्फेट हो गया, ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट। अब ये दोनों इसके अंदर हमने आयरन नेल डाली तो दोनों के बीच में रिएक्शंस होगा। तो ये रिएक्शंस होगा तो होगा कि ये FeCuSO4 के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बनाएगा, FeSO4 एक्वियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FeSO4, और ये Cu सॉलिड ये अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन हुआ, किसके बीच में रिएक्शन हुआ, देखो Fe के साथ CuSO4, तो FeSO4 बन गया और Cu अलग हो गया, ये रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन आयरन एंड कॉपर सल्फेट के बीच में हुआ। तो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो रिएक्शन ऑफ आयरन नेल, ये आयरन नेल थी, विथ द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, विथ द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट, तो ये आयरन जो है आयरन उसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब यहाँ से हटा के ये खुद यहाँ आ गया और Cu अलग हो गया, तो इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसने उसकी जगह डिस्प्लेस कर दी। ये जो है Cu एंड Fe है ना, इसमें Fe मोर रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव होता है ना वही डिस्प्लेस कर सकता है, Cu Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। Fe Cu से मोर रिएक्टिव है, इसीलिए वो Fe Cu को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफाइन लिखनी है तो क्या लिखोगे, तो केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट
डिस्प्लेसिस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है जैसे Fe, डिस्प्लेसिस लेस रिएक्टिव जैसे Cu यहाँ पे, तो डिस्प्लेस कर दिया उसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम अ कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड क्या था यहाँ पे CuSO4 कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो रिएक्शन हुआ ना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे टाइप्स के जो रिएक्शन है उसकी डिफाइन तुम्हें 5 टाइम लिख के लर्न करनी है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। जैसे सिंपल तुमने अभी देखा Fe और CuSO4 का, ऐसे भी लिख सकता हूँ Zn जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वियस। तो यहाँ पे Zn भी जो है वो Cu से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे भी ZnSO4 एक्वियस हो जाएगा और Cu सॉलिड अलग हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे दिया है आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि एक नेल पहले जो हमने साइड पे रखी थी कंपैरिजन करने के लिए वो, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से निकाली हमने 20 मिनट्स के बाद वो, तो दोनों में ये देखो ब्राउनिश कलर ऊपर हो गया, तो ये कंपैरिजन कर दी। और यहाँ पे दोनों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए, राइट, तो इसका जो कलर की इंटेंसिटी है, और टेस्ट ट्यूब स्टिल रिएक्शन टेस्ट ट्यूब बी, यहाँ पे फेट मतलब कलर की इंटेंसिटी लेस हो गई, यहाँ एक्टिविटी की थी तो, राइट। तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस मिले हमने। अब यहाँ पे नीचे इसके रिएक्शंस भी दिए, देखो जो मैंने अभी तुम्हें बताया हो। यहाँ पे दिया कि व्हाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फैट्स, क्यों ऐसा हुआ? तो द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। इसमें होता यही है जो मैंने अभी तुम्हें लिख के बताया, Fe सॉलिड प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu, मतलब Fe ने Cu को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो इन दिस रिएक्शन आयरन इज डिस्प्लेस्ड or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल Zn का जो मैंने तुम्हें लिख के दिया वही पे दिया है, देखो। फिर ये भी है कि Pb सॉलिड प्लस CuCl2, तो Pb इज रिएक्टिव देन Cu, तो PbCu को डिस्प्लेस करेगा, PbCl2 बनेगा। तो ये भी हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर क्लोराइड में से क्या बनेगा? लेड क्लोराइड, राइट। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव, ये याद रखना है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। दे डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये दोनों जिंक एंड लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसके कंपाउंड में से कॉपर को इजीली क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब उसको उसकी जगह से हटा के खुद वहाँ पे सेट हो जाते हैं, धक्का दे देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी है उनके पास, तो उसे धक्का दे देते हैं। वो बेचारा कमज़ोर है जिंक और लेड से, ओके। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो हम सीखेंगे वो डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो नेक्स्ट टाइप से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने क्या सीखा? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेस हुआ था, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, पर यहाँ पे डबल मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों एलिमेंट्स का प्लेस डिस्प्लेस होगा, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्टिविटी सिंपल है, देखो 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, ये एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml ही लेना है। क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड। क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। ये क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 और ये बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। ये दोनों लेने हैं। दोनों कितना लेना है? 3 ml, दोनों इक्वल वॉल्यूम लेना है। मिक्स विथ 2 सॉल्यूशंस। अभी ऐसे यहाँ पे एक्टिविटी में दिया है, देखो एक सॉल्यूशन में से दूसरे सॉल्यूशन को ऐसे डाल दिया, मतलब मिक्स कर देना है। अब ये दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होता है वो देखो, दोनों को यहाँ पे डाल दिया, एक सॉल्यूशन इसमें था,
सोडियम सल्फेट, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, बेरियम क्लोराइड। तो यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंसेस, नीचे ऐसे वाइट सब्सटेंसेस दिखाई देते हैं विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के जैसे सब्सटेंस दिखाई देते हैं जो पानी में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल, मतलब वो अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट्स। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शंस हुआ उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इसका एक नाम ये भी है, जिसमें प्रेसिपिटेट्स मिले वो रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, राइट। बट एक्चुअली इसमें क्या हुआ देखो, तो हमारे पास क्या था, Na2SO4 एक्वियस सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट, ये लिया था 3 ml। दूसरा था बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वियस, वो भी 3 ml लिया था। दोनों को मिक्स कर दिया तो ये BHO Cl2 के साथ था और NaSO4 के साथ था। पर यहाँ पे हुआ क्या, ये जो Ba है वो SO4 के साथ मिक्स हो गया, BaSO4। SO4 आयन यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया, मतलब तो अब देखो, और Na और Cl, ये Cl और Na मिक्स हो गए, ट्वाइस NaCl मिल गया, राइट। तो Ba और Na दोनों मेटल्स की जगह डिस्प्लेस हो गई, जगह चेंज हो गई, मतलब यहाँ पे इसको भी डिस्प्लेस हो गई, यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसीलिए ये रिएक्शन जो है ना वो कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिल गया, राइट। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। ये दोनों जब होते हैं ना शुरुआत में, तो इनिशियली दोनों कैसे थे, कलरलेस सॉल्यूशन थे। कैसे थे, कलरलेस सॉल्यूशन थे। पर जब सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड मिक्स होता है तो उसमें बेरियम सल्फेट जो बनता है ना वो वाइट कलर का होता है। BaSO4 जो बनता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का। इसीलिए उसके क्या मिलते हैं हमें, प्रेसिपिटेट्स। क्या मिलते हैं, प्रेसिपिटेट्स। हमने उसका जो रिएक्शन देखा BaCl2 प्लस Na2SO4, वो तो हमें पता ही है, राइट। ये जो रिएक्शन हुआ वो कैसा था, डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेट्स ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, ये बनता है BaSO4 बाय द रिएक्शन ऑफ SO4-2 एंड Ba+2। ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इज in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। जिसमें आयंस जो होते हैं SO4-2 एंड Ba+2 वो दोनों का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। दोनों आयंस का एक्सचेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डिफाइन लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिफाइन लिखनी हो तो देखो मैं लिख के बताता हूँ। क्या लिखोगे कि केमिकल रिएक्शन, पहले तो क्या लिखना है कि केमिकल रिएक्शन इन विच, क्या होगा, इन विच टू रिएक्टेंट्स, क्या होते हैं, टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट्स थे ना, टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का चेंजेस हुआ ना, कौन सा आयंस चेंजेस हुए थे, अभी हमने देखा उसमें Ba+2 एंड SO4-2। ये अभी जो हमने देखा उसमें सब रिएक्शंस में अलग अलग आयंस होंगे। एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये उसकी डिफाइन है, ये भी 5 टाइम लिख के लर्न करनी है, ओके। तो ये याद रखना है तुम्हें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफाइन, राइट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये डिफाइन हो गई। ये तुम्हें लर्न कर देने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के, जिसमें क्या क्या होता है वो तुम्हें खास याद रखना है। एक बात यहाँ पे हम ये सीखे
कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो हमने ये भी देखा कि केमिकल सॉल्यूशन रिएक्शंस जो होता है जिसमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड होते हैं, बनते इनसॉल्युबल, जैसे अभी वाइट प्रेसिपिटेट्स बने थे, इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन विच क्या होता है? एन इनसॉल्युबल, कैसे? इनसॉल्युबल, जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स क्या मिलते हैं? प्रेसिपिटेट, मतलब ये सॉलिड होंगे। कैसे होंगे? सॉलिड फॉर्म्ड, ये बनते हैं, क्या बनते हैं? सॉलिड फॉर्म में बनते हैं। इज नॉन, क्या होता है वो? एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो अभी हमने देखा बेरियम क्लोराइड पर सोडियम सल्फेट वाला, जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स किसके थे? BaSO4 के। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट देखा, और डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हमने देखा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो इतना कंपलसरी वन टाइम लिख के तुम्हें लर्न कर देना है, सारे टाइप्स भी खास याद रखने हैं। ओके, बाय।